हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में तो खूब सुना होगा, जिसके बारे में सुनते ही आपको सबसे पहले यही गाना याद आता होगा, कमरिया तेरी लपालप लॉलीपॉप लागेलू। और फिर इसके बाद ये और ये। जी हाँ, रवि किशन, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, ये वो चेहरे भोजपुरी इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार्स हैं जिनके दम पर आज ये इंडस्ट्री हर साल 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि देश और विदेश में इतना नाम कमाने के बाद भी ये इंडस्ट्री अब कुछ ही दिनों की मेहमान है और जल्द ही ये समाप्त होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ रही है और ये काला सच है जिसे ये इंडस्ट्री सबसे छुपा भी रही है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े वो काले सच जो धीरे धीरे इसे तबाह कर रहे हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत साल 1963 में हुई, जब फिल्मकार नाजिर हुसैन ने गंगा मैया तोहे पियारी चढ़ाईबो बनाई। और वो भोजपुरी में एक डायलॉग है ना कि गर्दा उड़ा दिए तो कुछ ऐसा ही हाल गंगा मैया तोहे पियारी चढ़ाईबो ने किया था, जिसने यूपी और बिहार सर्किट में इतनी कमाई की कि बॉक्स ऑफिस पर आग ही लगा दी। तब ऐसा लगा कि हिंदी, मराठी और दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्रीज को चुनौती देने के लिए एक और कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ चुका है। लेकिन ये 2 दिन की चांदनी साबित हुआ। फिल्में तो बनी, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो बॉलीवुड या फिर दक्षिण की फिल्मों में था। इसका नतीजा ये हुआ कि 4 से 5 साल बाद एक फिल्म आती है और थोड़ी बहुत कमाई के बाद भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर फिर से सन्नाटा छा जाता है। ये कुछ ऐसा था कि मानो एक इंडस्ट्री जिसे बड़े सपनों के साथ खोला गया, उसके सारे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर आया साल 2002, जब रवि किशन की फिल्म सैया हमार ने बेजान पड़ी इस इंडस्ट्री में फिर एक जान फूंक दी। ये रवि की पहली भोजपुरी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। साल 2002 में होली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने थिएटर्स में एक बार आग लगा दी। इसके बाद बैक टू बैक कई वर्षों तक भोजपुरिया फिल्मों का दौर चला और यही वो समय था जब दिनेश लाल, निरहुआ, पवन सिंह, मनोज तिवारी और खेसारी लाल ने इस इंडस्ट्री को संभाला। लेकिन समय के साथ न चल पाने की वजह से वो दौर जल्द ही फिर से आ गया। इनके पतन की दोबारा शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। और अब तो ये लगता है कि वो दिन भी अब दूर नहीं जब इस पर पूरी तरह से ताला भी लग जाएगा। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के पतन की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो है क्रिएटिविटी, जो यहां ढूंढने से भी नहीं मिलती। एक तरफ जहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जहां एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में बन रही हैं। ये सभी इंडस्ट्रीज अपने अपने कल्चर और कहानियों को हर बार एक अलग और नए ढंग से प्रस्तुत करती है। तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री है, जहां देवर भाभी, ब्लाउज और पेटीकोट जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है और फिल्मों के टाइटल उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। लहंगा उठा देव रिमोट से, सैया के साथ मदैया में, एक लैला 3 छैला और तो और, बीवी तोहार बच्चे हमार। सोचिए, जिन फिल्मों के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक अश्लील फिल्म होगी, क्या कोई सभ्य व्यक्ति या फिर परिवार ऐसी फिल्म देखेगा, वो भी सिनेमा हॉल में? हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अश्लीलता पसंद भी आती है, जैसे रिक्शा वाले। लेकिन चंद पैसों के चलते ये इंडस्ट्री भूल चुकी है कि आम पब्लिक कभी भी इस तरह के कंटेंट को नहीं देखेगी। इसके बावजूद भी यहां केवल ऐसी ही फिल्मों का निर्माण हो रहा है जिसमें अश्लीलता कूट कूट कर भरी हो। इतना ही नहीं, जो फिल्में पारिवारिक दृष्टि से भी बनाई जाती है, उनका सब्जेक्ट इतना पुराना होता है जो हिंदी व अन्य फिल्मों में एक नहीं बल्कि कई बार देखा जा चुका है, जिसके कारण इसके दर्शक बढ़ने के बजाय घटते ही चले जा रहे हैं। अब जहां अश्लीलता को इतना बढ़ावा दिया जाएगा, वहां हीरोइन का सम्मान हो, ये तो नामुमकिन है और यही इस इंडस्ट्री का दूसरा काला सच भी है। जी हां दोस्तों, आपने अक्षरा सिंह का नाम तो सुना ही होगा। अक्षरा पिछले कुछ वर्षों से काफी अच्छा काम कर रही हैं और यही कारण भी है आज इन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कटरीना कैफ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्षरा का ये सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है।
जी हाँ, करियर के शुरुआती दिनों में अक्षरा को केवल ऐसे ही रोल दिए गए जिसमें उन्हें अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करना होता था और यही हाल इस इंडस्ट्री में लगभग हर हीरोइन का होता है। लेकिन जब ये हीरोइन अपना करियर बनाने के लिए ये सब भी कर लेती है और किसी तरह इनका नाम हो भी जाता है, तब भी ये इंडस्ट्री इन्हें परेशान करना बंद नहीं करती। और इसका खुलासा अक्षरा ने किया है। अक्षरा ने बताया कि जब उनका करियर कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगा तब पवन सिंह के साथ उनकी तकरार हो गई। एक इंटरव्यू में अक्षरा ने ये तक बताया कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने की धमकियां दी गई और ऐसा ना करने पर जान से मारने तक की बात की गई, जिसके लिए अक्षरा ने पवन सिंह को जिम्मेदार ठहराया कि वो उन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। अक्षरा की तरह ही काजल राघवानी भी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम जाना पहचाना नाम है और ये जिस भी गाने में ठुमका लगा देती हैं वो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। काजल ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री का काला सच सबके सामने रखा है। काजल बताती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री पुरुष बेस्ड है और यहाँ जो अभिनेता चाहते हैं वही होता है। यहाँ अश्लीलता को जानबूझकर प्रमोट किया जाता है और इसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश भी करता है तो उसे तुरंत ही फिल्म से बाहर कर दिया जाता है। आपने यूपी बिहार की राजनीति में जातिवादी पॉलिटिक्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ नेतागिरी ही नहीं, यहाँ हीरोगिरी में भी जातिवाद फैला हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई हीरोइन एक जाति के एक्टर के साथ काम कर लेती है तो दूसरी जाति के लोग उस हीरोइन से नाराज ही हो जाते हैं, यहाँ तक कि उससे नफरत भी करने लगते हैं। और आज इस जातिवाद के अगर कोई दो पोस्ट बॉय हैं तो वो है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जो अंदर ही अंदर इस चीज को हवा देते हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों पर ये इल्जाम भी लगता है कि ये दोनों ही हीरो खुद को सुपरस्टार बनाए रखने के लिए अपनी जाति से आने वाले नए हीरो का रास्ता भी रोकते हैं ताकि कोई भी इनसे आगे न निकल पाए। इसीलिए ये दोनों ऑनलाइन आकर एक दूसरे को बिना नाम लिए बुरा भला कहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ गालियां भी निकालते हैं ताकि हर तरफ सिर्फ इन्हीं दोनों के चर्चे हो। इनके फैंस आपस में भिड़ें और हर समय इन्हीं दोनों के बारे में बात करें। हैरानी की बात तो यह है कि चर्चा में बने रहने के लिए ये दोनों ही सुपरस्टार साल में 1-2 नहीं बल्कि 8 से 10 फिल्में तक कर डालते हैं ताकि सोशल मीडिया के बाद सिनेमा हॉल में भी केवल वही नजर आए। सोचिए, अक्षय कुमार जिन्हें एक ही साल में 3 से 4 बार देखने के बाद खुद उनके भी फैंस बोर हो जाते हैं। ऐसे में ये भोजपुरी एक्टर्स अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर कितने चिंतित होंगे, इसके बारे में तो सोचना ही बेवकूफी होगी। जबकि ये वो एक्टर्स हैं जो अपनी इंडस्ट्री को भली भांति जानते हैं और इतने पावरफुल भी हैं कि इसे बचाने के लिए ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। लेकिन दोस्तों, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सिनेमा की समझ रखने वाले जानकारों का मानना है कि समय रहते अगर इस इंडस्ट्री में अश्लीलता को हटा दिया जाए और सिंपल कहानियों से लेस कंटेंट पेश किया जाए तो भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब फिर एक बार इसके दर्शक इसे अपना प्यार देना शुरू कर देंगे। ये वही दर्शक हैं जो कभी फिल्मों के माध्यम से भोजपुरी संस्कृति और अपना समाज देखना पसंद करते थे। वो एक बार फिर इससे जुड़ने लगेंगे, जिससे इस इंडस्ट्री को उसकी खोई हुई ऑडियंस तो मिलेगी ही, साथ ही भरपूर कमाई होगी वो अलग। तो दोस्तों, ये थे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अनकहे काले सच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।